मान लीजिए 30-35 ईयर्स में किसी का लिवर डैमेज हुआ है, तो सोचिए उसने अल्कोहल अब्यूज़ कब शुरू किया होगा, एटलीस्ट 15 ईयर्स बैक। तो लगता है कि अच्छा फैटी लिवर तो एक वर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ हम लाइफ जी सकते हैं, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। लास्ट में आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कि एक बहुत ही हेल्दी एडवाइस है, एक बोनस है कि हम अपने लिवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अंकुर गर्ग, डायरेक्टर लिवर ट्रांसप्लांट पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में। आज हम बात करते हैं कि यंग एज में लिवर डिजीज क्यों हो रहा है। 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में पेशेंट्स को लिवर सिरोसिस हो रहा है, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो बहुत कॉमन सी बात है कि इसमें हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे हमारी लाइफस्टाइल में, ऐसे हमारी लाइफ में, लिविंग पैटर्न्स में क्या चेंज आया है। तो जैसे कि एक बहुत ही कॉमन वर्ड है फैटी लिवर, और हम सब ने कभी ना कभी सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर्स में, कभी डॉक्टर ने हमारी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा। एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद फैटी लिवर तो डॉक्टर्स के लिए एक फैशन वर्ड हो गया है, कि फैटी लिवर तो वो लिख ही देंगे, अल्ट्रासाउंड बोलेंगे, लिवर फंक्शन बोलेंगे और फैटी लिवर लिख देंगे। और फिर हम में से बहुत सारे सोचते हैं कि मैंने तो अपने लिवर फंक्शन टेस्ट कराए थे, उसमें तो सब कुछ नॉर्मल था, बिलिरुबिन भी नॉर्मल था, एसजीओटी एसजीपीटी भी नॉर्मल था, लेकिन डॉक्टर फिर भी फैटी लिवर बोल रहा है। तो यस, फैटी लिवर फिर भी हो सकता है, क्योंकि फैटी लिवर एक अल्ट्रासाउंड पे या एक फाइब्रोस्कैन पे डिटेक्ट होता है। और जैसा कि नाम है फैटी लिवर, उतना ही सिंपल उसका मीनिंग है कि लिवर में फैट एक्स्ट्रा हो गया है। जैसे हम ओवरवेट होते हैं, ओबीस होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में जब फैट एक्स्ट्रा होता है, तो वो हमारे लिवर में भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है और उसको फैटी लिवर बोलते हैं। तो फिर एक थॉट आता है कि अच्छा ठीक है, फैटी लिवर है तो क्या हो गया, ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान को फैटी लिवर होता है। जिससे भी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो बोलता है कि मुझे फैटी लिवर है। स्टार्टिंग स्टेजेस में तो शायद फैटी लिवर कुछ नहीं कहता है, बहुत आराम से चलता रहता है, ना कोई सिम्टम्स होते हैं, ना कोई ब्लड टेस्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, और ना ही एज सच तो लगता है कि अच्छा फैटी लिवर तो एक वर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ हम लाइफ जी सकते हैं। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम फैटी लिवर को अनडायग्नोज छोड़ दें, तो 10 साल 15 साल में धीरे धीरे करके ये स्टेज 1 से स्टेज 2 स्टेज 3 फैटी लिवर पे जाता है। उसके बाद फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है और उसके बाद सिरोसिस में कन्वर्ट होता है। ये सिचुएशन कितनी सीरियस है और इसकी ग्रेविटी क्या है, एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकता हूँ कि आज की डेट में अराउंड अबाउट 20% लिवर ट्रांसप्लांट मतलब वो पेशेंट्स जिनका लिवर पूरा फेल हो चुका है, 20% लिवर ट्रांसप्लांट सिर्फ फैटी लिवर रिलेटेड लिवर फेलियर से हो रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल फिगर, और आज से अगर हम 20 साल पहले चले जाएं तो शायद ये नंबर बहुत कम था। तो यस, ये एक राइजिंग एपिडेमिक है हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे लिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ का, कितना हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, किस तरह का हम खाना खाते हैं। तो यस, फैटी लिवर एक बहुत लाइट टर्म नहीं है और उसको इतना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ ये है कि लिवर जो है ना, हमारा एक बहुत ही फॉरगिविंग ऑर्गन है, अपने आप रिपेयर कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। तो अगर मैं अपना लाइफस्टाइल अच्छा करता हूँ, अपनी फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करता हूँ, एज अप्रोप्रिएट, तो ये फैटी लिवर एक रिवर्सिबल कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि किसी को एक बार फैटी लिवर हो गया तो वो ज़िंदगी भर फैटी लिवर रहेगा। येस, वो फैटी लिवर रिवर्स भी हो सकता है। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज़ है कि यंग पेशेंट्स में आज की डेट में फैटी लिवर क्यों हो रहा है। एंड दूसरा बहुत कॉमन रीज़न जिसको हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है अल्कोहल अब्यूज़। जैसे कि हम सोसाइटी में देख रहे हैं, मोर एंड मोर यंगर जनरेशन आज अल्कोहल की तरफ जा रही है, ईज़ी अवेलेबिलिटी है। अगर मैं अपनी सिटी की बात करूँ जहाँ मैं रहता हूँ गुड़गाँव में, तो शायद हर हाफ एन किलोमीटर या मैक्सिमम 1 किलोमीटर पे आपको एक वाइन शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई चेक्स नहीं है, कोई भी जाके कभी भी खरीद सकता है। स्कूल स्टूडेंट्स तक में आज की डेट में अल्कोहल अब्यूज़ है, चाहे वो पेरेंट्स को पता चले या नहीं पता चले। और जब हम लिवर हेल्थ की बात करते हैं, तो सिर्फ एक सिंगल फैक्टर कभी भी नहीं होता है जो लिवर को डैमेज करता है, बिकॉज़ लिवर बहुत सारी रीजनरेटिव कैपेसिटी रखता है। तो वो हमेशा एक लाइफ़स्टाइल, फैटी लिवर, अल्कोहलिज़्म और बाकी सब चीज़ों का मिक्सचर होता है, बट एंड रिज़ल्ट तो एक ही होता है कि लिवर डैमेज हो गया है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं एंड अनफॉर्च्यूनेटली अगर किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि सिरोसिस है, आपका 70% लिवर डैमेज हो गया है, तो जनरली हमें विश्वास नहीं होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि आज तक तो कोई सिम्पटम्स थे ही नहीं, मेरे ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी, मेरे अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल थे। तो येस फ्रेंड्स, ये अनफॉर्च्यूनेट थिंग है कि लिवर जब तक 70% डैमेज नहीं होता है, तब तक ना तो हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में कोई चेंजेस आते हैं, तब तक ना हमें कोई सिम्पटम्स आते हैं। और लिवर हेल्थ की वजह से जब सिम्पटम्स आना शुरू होते हैं, तो नॉर्मली वो स्टेज बहुत लेट हो चुकी होती है। आज की डेट में ऑलमोस्ट 25 टू 30% ऑफ द पेशेंट्स जिनका हर मंथ लिवर ट्रांसप्लांट होता है मेरे हॉस्पिटल में, दे आर इन द एज ग्रुप ऑफ 30 टू 40 ईयर्स। एंड बहुत ही सैड स्टेटस है देखने के लिए कि इतनी यंग पॉपुलेशन, जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जिसके पास एक पूरी ज़िंदगी है आगे जीने के लिए,
उनका लिवर डैमेज हो गया है। येस, इट इज़ ऑलवेज अ मिक्स ऑफ अल्कोहल, फैटी लिवर। मैं उन डिजीजेस की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको हम लाइफस्टाइल से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीजेस हो सकते हैं, बट ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नॉलेज रख सकते हैं। एंड जैसे कि इंसान हर चीज़ का शॉर्टकट चाहता है ना, तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये सप्लीमेंट ले लीजिए, लिवर अच्छा हो जाएगा, ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए। यस, ये सब चीज़ें डेफिनेटली हेल्प कर सकती हैं, बट एक अच्छे लाइफस्टाइल का, एक अल्कोहल अब्यूज़ को प्रिवेंट करने का इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। मेरे बहुत सारे नोन टू फ्रेंड सर्कल्स मेरे लोग बात करते हैं, यार मैं रोज़ 2 ड्रिंक लेता हूँ, लेकिन मैं सुबह उठ के ब्लैक कॉफ़ी भी पीता हूँ, एक्सरसाइज़ भी करता हूँ, तो इसलिए मैं उसको बैलेंस करता हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक मिसनोमर है, एक मिथ है। इवन अ सिंगल ड्रिंक, इवन हाफ अ ड्रिंक, एनी ड्रिंक दैट जो हम लेंगे, वो हमारे लिवर को डैमेज ज़रूर करेगी। और अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे लेंगे, तो हम उस लिवर को उतना टाइम भी नहीं देते हैं कि वो अपने आप को रिपेयर कर पाए, रीजनरेट कर पाए। फिर हम बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ये मेडिसिन लेता हूँ, मैं ये लिवर सप्लीमेंट लेता हूँ, ये सब मिथ्स हैं, ये सब आपके लिवर को नहीं बचाने वाले हैं। द ईज़ीएस्ट एंड द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग टू डू इज़, अगर हम अपना लाइफ़स्टाइल बैलेंस रखें, हम क्या खा रहे हैं, कितने पोर्शन में खा रहे हैं, हम अपनी एज एप्रोप्रिएट फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों को एंश्योर कर सकता हूँ कि लिवर में जनरली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड मोस्ट ऑफ अस कैन मेंटेन अ हेल्दी लिवर। लिवर जो है वो एक बॉडी का स्टोर हाउस है, वो एक फैक्ट्री है। हमारा सारा मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। सो यस, ऑर्गन्स तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, हार्ट भी इंपॉर्टेंट है, लंग भी इंपॉर्टेंट है, बट लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके वजह से और बहुत सारे ऑर्गन्स का फंक्शन डिपेंड करता है। तो जनरली जब लिवर डैमेज होता है, लिवर फेलियर होता है, तो उसके साथ 1 ऑर्गन, 2 ऑर्गन और 3 ऑर्गन और धीरे-धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। एंड इस बढ़ते हुए लिवर डिजीज जो स्पेशली यंग पॉपुलेशन में है, बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ अल्कोहल अब्यूज, इट इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट। जब मैं उनको ओपीडी में देखता हूँ, उनकी फैमिलीज आती हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, एंड सो मेनी टाइम्स दे से कि ये तो हमारा एक ही बेटा है, आप इसको बचा लीजिए। येस, एज अ डॉक्टर वी विल ऑलवेज डू आवर बेस्ट एंड वी ऑलवेज डू आवर बेस्ट, बट उससे पहले अगर हम जाएं तो हम उस स्टेप को प्रिवेंट कर सकते हैं। लिवर तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक बहुत ही फॉरगिविंग ऑर्गन है, तो हम उसको इतना डैमेज ही क्यों दे रहे हैं? अगर मान लीजिए 30-35 ईयर्स में किसी का लिवर डैमेज हुआ है, तो सोचिए उसने अल्कोहल अब्यूज़ कब शुरू किया होगा? एटलीस्ट 15 ईयर्स बैक। तो येस, ये एक सोसाइटी ट्रेंड, ये एक लाइफ़स्टाइल ट्रेंड हमें देखना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में। हमें अपनी यंगर जनरेशन, अपने बच्चों को इसके बारे में टीच करना चाहिए एंड येस, वी शुड डेफिनिटली कीप अ चेक ऑन आवर लाइफस्टाइल्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, अब तक बात की हमने अल्कोहल और फैटी लिवर की और इनसे लिवर को प्रॉब्लम होने वाली। और क्या कारण है जिससे लिवर हमारा डैमेज होता है? हेपेटाइटिस एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, उसके बारे में भी हमने हमेशा पढ़ा है, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो यस, हेपेटाइटिस वायरस होता है, एक ही तरह का वायरस नहीं है, A B C D E 5 तरह के हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं। हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है और अब WHO शेड्यूल में है, तो आई एम श्योर कि आप सबने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवा ली होगी। आज की डेट में जितने भी न्यू बॉर्न चिल्ड्रन हैं उनको तो लग जाती है, लेकिन जो 1990 से पहले के बॉर्न पीपल हैं उनको शायद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं लगी होगी। अगर आपको नहीं लगी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लगवा लीजिए। इसके अलावा 2 हेपेटाइटिस वायरसेस हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, हेपेटाइटिस ए और ई। स्पेशली अब आने वाला मौसम है जो रेनी सीजन है, इसमें इनका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ये जनरली फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस हैं। अगर साफ सुथरा खाना या कहीं पे वाटर में कंटामिनेशन हुई तो उससे हमें हेपेटाइटिस ए और ई इन्फेक्शन हो सकती हैं। और क्या होता है जब इन्फेक्शन होती है? तो ऑफ कोर्स लिवर डैमेज होता है, जॉन्डिस होता है। 95% ऑफ द टाइम्स ये इन्फेक्शंस अपने आप सेटल हो जाती हैं। 10 दिन 15 दिन तक जॉन्डिस रहता है, जिसमें बहुत सारे लोग आयुर्वेद में भी जाते हैं, बहुत सारे लोग झाड़ा झाड़ा भी लगवाते हैं, बट ये वैसे भी सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। 15 दिन में उस जॉन्डिस को अपने आप ठीक हो ही जाना होता है। बट 2 से 3% पेशेंट्स में हेपेटाइटिस ए और ई के कारण भी इतना सिवियर एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है कि पेशेंट को इमरजेंसी में आना पड़ सकता है और उसको एक इमरजेंसी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर हम में से किसी को भी सीज़न रिलेटेड जॉन्डिस हो गया है, जो कि बच्चों में बहुत कॉमन होता है, 10 साल के, 12 साल के बच्चों में, तो प्लीज़ किसी मिस्नोमर में, किसी मिथ में और किसी अंधविश्वास में मत जाइए। एटलीस्ट आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट कराइए, पता कीजिए कि किस कारण हेपेटाइटिस है या किस कारण जॉन्डिस है और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। मैंने आपको बताया कि 95% पेशेंट्स में ये वैसे भी सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम है, तो वैसे भी ठीक हो जाएगी। तो कुछ और एक गलत दवाई लेने से या गलत ट्रीटमेंट लेने से उसको और डैमेज मत कीजिए।
सो ये तीसरा पॉइंट था जिसके कारण लिवर डैमेज होता है। अब तो हमने बात की सब चीज़ों की कि लिवर डैमेज क्यों हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अच्छा हम कैसे डायग्नोज करें या हमें कैसे पता चले कि हमारे लिवर हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे तो लिवर हेल्थ के जो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, ऑलरेडी स्टेज बहुत लेट हो चुकी होती है, बट कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फटीग या टायर्डनेस। वो हमें बहुत कारण से हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो सकता है, एक्सरसाइज रिलेटेड हो सकता है, बट लिवर डिजीज का एक बहुत ही हॉलमार्क होता है कि जब किसी के भी लिवर हेल्थ में इश्यूज आते हैं तो उसको एक कांस्टेंट 24 आवर्स हमेशा एक थकान बनी रहती है, ना वो सोने से जाती है ना वो रेस्ट करने से जाती है। आईज का येलो होना, स्किन का येलो होना जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, ये तो हम सभी को पता है कि लिवर डिजीज का पार्ट है। इसके साथ साथ किसी को बहुत डार्क कलर्ड यूरिन आ रहा है या जो स्टूल्स का कलर है वो वाइट हो गया, बिल्कुल पेल वाइट हो गया है, तो ये भी साइंस होते हैं लिवर डिजीज के। प्लस अनकंट्रोल्ड इचिंग पूरी बॉडी पे, दिन में रात में, मेनली हाथों पे और पैरों के तलवों पे ज़्यादा होती है। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स हैं कि हल्की सी आईज येलो लग रही हैं, हाथों में पैरों में इचिंग हो रही है या यूरिन का कलर बहुत डार्क हो गया है, तो ये सब अर्ली साइंस हैं लिवर फेलियर के या लिवर डिजीज़ के। एडवांस साइंस की बात करें तो वो तो ऑलरेडी बहुत एडवांस फेलियर है, तब तक पेशेंट ऑलरेडी कहीं ना कहीं जा चुके होते हैं, ओपिनियन ले चुके होते हैं, डायग्नोज करा चुके होते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी सिम्टम लगता है कि अनएक्सप्लेन फटीग है, सारा दिन थकान महसूस होती है, हल्का सा स्किन कलर डार्क हो गया है, या घर वालों ने या फ्रेंड्स ने बोल दिया कि आइज़ में हल्का सा येलोपन है, तो यस, ये सब वार्निंग साइंस हैं। हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, हमें अपना एक चेकअप कराना चाहिए, बिकॉज टाइमली और अगर अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रॉब्लम्स प्रिवेंटेबल हैं, क्योरेबल हैं और हम एक लॉन्ग टर्म डैमेज से अपने आप को बचा सकते हैं। एंड फिर से स्ट्रेस कर रहा हूँ कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम सबको लेनी चाहिए, और आने वाले मौसम में स्पेशली रेनी सीजन, इंडिया में बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ से खाना खा रहे हैं, किस सोर्स से हम पानी पी रहे हैं, ताकि हम वाटर बॉर्न इन्फेक्शन से बच सकें। चलिए लास्ट में आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कि एक बहुत ही हेल्दी एडवाइस है, एक बोनस है कि हम अपने लिवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम अपनी बैलेंस डाइट खाएंगे जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का एक प्रॉपर मिक्सचर होगा, अगर हम एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो इसके अलावा ना हमें किसी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत है, ना कुछ है, हमारा लिवर बिल्कुल हेल्दी रहेगा। यस, ग्रीन टी, ब्लैक टी, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10 कॉफ़ी ब्लैक टी पी रहे हैं दिन में या 10 कप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली हमें डैमेज करेंगे। सो मेरा नट शेल में कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, लाइफस्टाइल का मतलब है खाना और एक्सरसाइज दोनों, एज अप्रोप्रिएट, हम किस तरह के काम में हैं उसके अप्रोप्रिएट, तो हमारे लिवर को हम हेल्दी रख सकते हैं। ना हमें किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें किसी न्यूट्रास्यूटिकल की ज़रूरत पड़ेगी। यस, बहुत सारे लोगों को लगेगा ऐसा नहीं है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स प्रिंट होते हैं कि ये खाने से लिवर अच्छा रहता है, बट यस, मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ कि एक हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल ही एक ज़रूरत है बस, जो हमारे लिवर को हेल्दी रख सकती है।